कॉटलिन इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जेनेरिक्स चल रहा था। मैंने ऑलरेडी उसके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। जो हमारा जेनेरिक्स में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रिफाइड आता है। रिफाइड कीवर्ड क्या होता है कॉटलिन में, रिफाइड कीवर्ड किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में एक कंडीशन दिखती है, जब हम रिफाइड कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा रन टाइम पे जो जेनेरिक्स का जो टाइप होता है वो रन टाइम पे हम प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो रिफाइड कीवर्ड कॉटलिन में हमें ये बेनिफिट देता है कि अगर हम रिफाइड कीवर्ड इनलाइन फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो हमारा जो रन टाइम पे जो क्लास का टाइप है वो अवेलेबल होगा है, वो एक्सेस होता है, हमें कोई कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एग्जैक्टली हमारे पास वही टाइप होता है जो हम पास करते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिफाइड कीवर्ड जो है वो हमेशा इनलाइन फंक्शन के साथ ही यूज़ होता है, यानी कि इनलाइन कीवर्ड के साथ रिफाइड यूज़ होगा। बिना इनलाइन फंक्शन के या बिना इनलाइन कीवर्ड के रिफाइड यूज़ नहीं होगा। तो चलिए आ जाते हैं इसको रियल टाइम में चेक करने के लिए अपने आईडी में। तो मैंने अपनी आईडी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन राइट किया है, एक जेनेरिक फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता है कि जेनेरिक फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया कि जेनेरिक फंक्शंस एंड जेनेरिक क्लास किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जेनेरिक फंक्शन बनाया जो कि प्रिंट टाइप है। नेम मैंने इसका प्रिंट टाइप किया है एंड प्रिंट एल में मैंने सिंपल से टी की जो क्लास है उसको प्रिंट कर दिया है, नथिंग एल्स। टी टी टाइप मतलब कि जो भी मैं पास करूँगा टी, यानी कि टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है ये, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड किसी भी टाइप का हो सकता है ये। तो मैं उसकी जो टाइप है उसको प्रिंट कर दूंगा। अब जो भी टाइप मैं सेंड करूँगा वही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखोगे कि बिना इनलाइन फंक्शन एंड बिना रिफाइड कीवर्ड के ये मुझे इशू दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है कि कैन नॉट यूज टू एज रिफाइड टाइप पैरामीटर यूज़। ठीक है, यूज़ ए क्लास इंस्टेड। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इनलाइन फंक्शन बना दूंगा, इनलाइन फंक्शन एंड रिफाइड में इसको यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो हमारा कंपाइल टाइम एरर जो है वो चला गया है। एंड मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो क्लास का टाइप है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी क्लास का टाइप प्रिंट हो चुका है, जैसे क्लास जावा लैंग स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे इंट भी करूँगा तो ये क्लास का टाइप यहाँ प्रिंट कर देगा। तो फिर से समझ लेते हैं रिफाइड कीवर्ड क्या करता है। रिफाइड कीवर्ड हमें रन टाइम पे किसी भी टाइप की क्लास को उसका टाइप हमें प्रिजर्व करके देता है एंड हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कास्ट के, बिना किसी और किसी इश्यूज़ के। ठीक है, तो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि एक इनलाइन फंक्शन है एंड चेक एंड रिटर्न लिस्ट मैंने इसका नाम लिया, जो कि एक लिस्ट ऑफ एनी लेगा एंड रिटर्न में एक लिस्ट ऑफ टाइप रिटर्न कर देगा, जो भी जिस भी टाइप की लिस्ट होगी। एंड यहाँ पर एक सिंपल सा कॉटन का एक फंक्शन है जो कि लिस्ट को फ़िल्टर आउट करने के लिए होता है कि किसी भी टाइप का अगर मैं उसको इंस्टेंस में टाइप दूंगा देन वो उसको लिस्ट को फिल्टर करके उसको रिटर्न कर देगा। ये सिंपल से एक फंक्शन बनाया मैंने इनलाइन एंड रिफाइड कीवर्ड का यूज़ करके। मैं आपको इसका बिहाइंड द सीन अभी बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का टाइप डालूंगा एंड यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ हेलो वर्ड एंड कुछ मैं इसमें अलग डेटा टाइप भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग का टाइप डाला है तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके दे देगा। ये स्ट्रिंग की जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज़ हैं वो सब रिटर्न करके दे देगा। तो रन टाइम पर इसने पूरा का पूरा टाइप चेक कर लिया है कि किस टाइप का मुझे चाहिए डाटा इन रिटर्न। तो लिस्ट को ये फ़िल्टर आउट करता है एंड स्ट्रिंग का मैंने डाटा टाइप पास किया था, स्ट्रिंग की टाइप मैंने पास किया एंड इसको रन टाइम पे इसने फ़िल्टर आउट करके मुझे रिटर्न कर दिया लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर इनलाइन फंक्शन या रिफाइड कीवर्ड का यूज़ साथ में नहीं करूँगा तो ये मुझे कंपाइल टाइम पर ही एरर दे देगा। सोचो अब मैं बुलियन पास करता हूँ तो बुलियन का ये रिटर्न करके दे देगा मुझे। तो यहाँ पर बुलियन की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, तो ये रन टाइम एक्सेस कर पा रहा है क्लासेस को। तो एक्चुअल में इनलाइन कीवर्ड करता क्या है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, वो मेरे चैनल पर ही आप जाकर देख सकते हैं। तो इनलाइन कीवर्ड जो करता है वो इनलाइन कीवर्ड किसी भी कॉल साइट पर अपना पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देता है। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ये जो कोड है, ये कोड पूरा का पूरा ये यहाँ कॉपी पेस्ट कर देगा। इनलाइन फंक्शन में ये होता है, कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये जो टी है ये टी को चेंज कर देगा इसके एक्चुअल कॉलिंग टाइप का। यानी कि अगर मैंने यहाँ से कॉल किया है बुलियन तो यहाँ पे ऑलरेडी जब वो कॉपी पेस्ट करेगा इस कोड को तो यहाँ पे वो बुलियन ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करके लिख देगा, ये ऑलरेडी कर देता है ये। इसी वजह से हमारे पास जो है टाइप प्रिजर्व रहता है इनलाइन फंक्शन के थ्रू। इसी वजह से हम चीज़ों को रन टाइम पर कर पाते हैं, कैलकुलेशन, कंपेरिजन टाइप को लेकर। तो ये था रिफाइड कीवर्ड का यूज़ एंड रिफाइड कीवर्ड का किस तरीके से हमें ये हेल्प करता है रन टाइम पर किसी भी टाइप को प्रिजर्व करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो
पसंद आई होगी एंड वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेकर, फ्लटर, कॉटलिन, बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।